व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देन आई थॉट कि लेट्स डू दिस वीडियो। सच्चाई रखनी चाहिए लोगों के सामने। टॉपिक है कि जो आमिर खान की नई मूवी आ रही है दंगल, उसमें जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया फ्रॉम बीइंग अ फैट गाय who's over 37-38% of body fat to being a fit guy with 9.6% of body fat. Has he done it naturally or has he used some stuff? तो उसके बारे में बात करेंगे गाइस। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इंस्पायरिंग है बहुत वीडियो लोगों के लिए, ये यंगस्टर्स के लिए। देखते हैं आमिर खान ने इतना कर लिया तो दे गेट रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। वो भी हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत इंस्पायरिंग होता है हम जैसे लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए कि यार आमिर खान अगर अपने लेट 40s में ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते गाइस। लेकिन इसके दो तीन पहलू हैं जो हम देखना चाहेंगे। पहले तो लेट्स गो एंड सी आमिर का पास कैसा था 90s में जब वो मूवीज करते थे। बहुत ही लीन स्ट्रक्चर था उनका। शर्ट पहनते थे तो ढीला शर्ट निकलता था, बाल लंबे थे, तो वैसा लुक था आमिर खान का। फर्स्ट टाइम वी रियली सॉ हिम कि आमिर इज मसल्ड अप, इज आई थिंक आई रिमेंबर मूवी गजनी जब आई थी सबको उन्होंने चौंका दिया था। जो ट्रेनिंग की थी उन्होंने, उनका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस भी आए थे। कुछ 6 महीने ऊपर की ट्रेनिंग थी उनकी और रिगरस डाइटिंग थी, सब कुछ था। और जो लेटेस्ट वीडियो भी फेसबुक पे सब जगह वायरल हुआ पड़ा है उसमें भी वो यही कह रहे हैं गाइस कि ट्रेनिंग उन्होंने की, ओवरनाइट ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, 6 महीने लग गए उनको। डाइटिशियन उनका बाहर से था, यूएस से उनका डाइटिशियन ने डाइट बना के भेजी थी। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि ऐसा कुछ उन्होंने बहुत अमेजिंग स्टफ दिया होगा जो यूएस के डाइटिशियन दे सकते, यहाँ के नहीं दे सकते। जो उन्होंने डाइट लिखी होगी यहाँ के भी लोग लिखते हैं, बट द थिंग इज कि ही व्हाट रियली ही वाज ट्राइंग टू से इज कि डाइट प्लेड अ मेजर रोल। गाइज नाउ बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो कि क्या उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली रन की है कि नहीं की है। गाइज मेरा फंडा है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई वोंट टेक यू अराउंड ये वो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एंड देन एट द एंड ऐसे पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आमिर ने यूज की है, ही माइट हैव यूज सम जूस और गियर। स्पेशली वाई बिकॉज उस एज में, जिस एज में अभी आमिर खान है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। और वो भी फ्रॉम सच अ फैट गाय टू बीइंग अंडर 10 अंडर 9% विद 6 पैक एब्स। if somebody says he's 30 and 28 और वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हाँ, दिस इज हार्ड वर्क हो सकता है। बट आमिर खान जैसे लोगों के लिए जो गाइस मूवी स्टार्स हैं ये लोग, दे हैव लॉट ऑफ मनी, crores and crores of money riding on them. They are under pressure, they don't have time, shooting सुबह से शाम, they're stressed और इतना काम होता है इन लोगों के पास। हमें लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ग्लैमरस है, बट सच ये है कि बहुत कम टाइम होता है इनको और उसको उसी टाइम को मैक्सिमाइज करना होता है। और गाइज एज यू एज, आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है आपकी बॉडी का, and testosterone is one hormone which supports the muscle mass in males. Why men have more muscle mass and females don't have? Because of this hormone called testosterone, and वो बहुत ही ड्रॉप हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40 years। तो 40 के बाद there are people guys, you will find guys who are genetically blessed so much, they just look at the weight and they can put on muscle। बट एवरेज जनता ऐसी नहीं होती गाइस। 40 के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है वेट पुट ऑन करना। तो आमिर खान ने अगर कुछ यूज किया है, मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है मे बी ही हैज यूज्ड इट। बिकॉज गाइस मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ क्या होता है। वंस यू गो ऑन अ गियर साइकिल एंड यू गेट अ रिप्ड एंड नॉट दैट बॉडी यू वांट टू लुक, एक बार व्हेन यू गो ऑफ, तो व्हेन यू गो ऑफ आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है टेक्स अ डीप हिट बिकॉज नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन इन योर सिस्टम। तो नाउ व्हेन यू टेक एक्सटर्नल टेस्ट, जो आपके बॉडी का टेस्ट होता है, वो बॉडी बनाना बंद कर देती है बिकॉज उसको लगता है कि बाहर से ऑलरेडी इतना आ रहा है तो मैं क्यों अपना बनाऊं। तो एक बार वो बॉडी बंद कर देती है एंड व्हेन यू स्टॉप टेकिंग एक्सटर्नल टेस्ट, so it is very hard for the body to regenerate and start up its own machinery कि बॉडी अपना खुद का वो नेचुरल टेस्ट उसी लेवल पे बनाए। वैसे ही आपका कम बन रहा है 40 49 48 की उम्र में, 50 की उम्र में, और आप एक बार उसको बंद कर देते हैं, देन यू वांटेड टू रीस्टार्ट, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइस। व्हेन यू आर यंग, जब आप 30 के हैं,
25, 30, 35 के हैं, योर बॉडी इज मच मोर फॉरगिविंग। आप कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी खा लीजिए, कितना भी बर्बादी मचा लीजिए, बॉडी रिकवर कर जाती है। दिस इज दैट फॉरगिविंग। बट एज यू एज ऑन एंड ऑन, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी के लिए ये सब हैंडल करना। तो गाइज जब आपका टेस्ट एकदम बंद हो जाता है, देन एकदम से क्या होता है कि व्हेन यू इट्स अ रीबाउंड इफेक्ट। तो बहुत यू पुट ऑन अ फैट वेरी इजीली। तो आमिर को हमने काफी बार देखा है, ही इज नोन फॉर गेटिंग इनटू शेप फॉर द मूवीज, एंड आफ्टर द मूवीज ही इज नोन फॉर गेटिंग बैडली आउट ऑफ शेप। आप गजनी के बाद देख लीजिए, आप 3 इडियट्स के बाद देख लीजिए, बहुत सारे इंसेंसेस आए हैं जब उन्होंने मूवी की, ही वॉज लुकिंग वेरी गुड, उन्होंने प्रमोशंस किए, उसके बाद 3-4 महीने जगह जगह घूम के, एंड देन जब वो आमिर ओनली डज लाइक 1 मूवी अ ईयर, तो उसके बाद आप उसको देखिए, ज़्यादा फोटोज नहीं आती, कभी वो पार्टीज में दिखते हैं सलमान खान के साथ, ईद ईद इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। ही इज नॉट इन टू दैट शेप। अगर आप सोचते हैं इस बंदे ने, जिसने इतनी अच्छी बॉडी बना ली है, हाउ कैन ही लुक दिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके ऑपोजिट पूरा। सो दिस इज a rebound effect of using gear. So this is one more reason which I think कि हाँ Amir Khan has used some stuff. But guys, not taking anything away from Amir Khan, एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ गियर यूज करके यू कैन गेट अ बॉडी लाइक दैट। आपने उनका वीडियो भी देखा, डाइट इज एवरीथिंग। डाइट का उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। 2-3 मैंने नोट्स बना के रखे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट्स, सो आई एम जस्ट गोना रेफर दिस क्विकली गाइस। जो उन्होंने बात की कि कैलोरी डेफिसिट था उनकी डाइट में, 1800 से 2500 तक की कैलोरीज वो लेते थे। तो कैलोरी डेफिसिट से जो मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने क्या कैसी डाइट रही होगी उनकी, मैं आपको वो बताता हूँ कि 1800 से 2500, 1800 वो लेते होंगे जब वो लो कार्ब जाते होंगे, जीरो कार्ब जाते होंगे, सिर्फ प्रोटीन और फैट्स लेते होंगे, और 2500 उनकी बन जाती होगी जब वो कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी लेते होंगे। लेट्स से व्हाट आई एम गेसिंग इज 2500 अगर बनती होगी तो लमसम 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स रहता होगा। 300 ग्राम्स कार्ब्स को अगर आप ब्रेक करें तो मे बी ही वॉज टेकिंग कार्ब्स विथ 4 मील्स अ डे, एंड यू कैन ब्रेक इट डाउन इवनली, तो अराउंड 8 ओन स्वीट पोटैटो, आप कह रहे हो 250 ग्राम स्वीट पोटैटो एक मील में खाते होंगे दिन में 4 बार, तो लमसम वो ब्रेक डाउन निकलता है इसका। और जो प्रोटीन उनका रहता होगा 200 से 220 ग्राम पर डे, और बाकी आप डिवाइड कर लीजिए जो हेल्दी फैट्स रहते हैं, ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग, नट्स एंड पीनट बटर, तो ऐसा रहता होगा उनका। तो गाइज अगर आप एक अच्छी डाइट रन करते हैं, आप कार्ब साइकिलिंग रन करते हैं, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने पहले भी एक पोस्ट किया हुआ है ईट टू श्रेड पे कि कैन यू गेन मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। गाइज ये वही फंडा था कार्ब साइकिलिंग का। कार्ब साइकिलिंग एक ऐसा डाइट है जो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। इफ यू आर अ सीरियस लिफ्टर, यू वांट टू पुट ऑन मसल एंड यू डोंट वांट टू पुट ऑन टू मच ऑफ फैट, आपको फैट बहुत जल्दी आता है बॉडी में, प्लीज ट्राई कार्ब साइकिलिंग। मेरा वो पोस्ट पढ़िए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पीएम मी, इफ यू वांट एनी हेल्प जस्ट पीएम मी, मेरे को मैसेज डालिए, आई श्योरली आई गेट बैक टू यू। उसके बाद गाइज मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है आपको। आमिर खान ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो तो किया उन्होंने, 1 घंटा जिम में, 1.5 घंटा जिम में। गाइज थिंग दैट ब्रेक्स यू इज द डाइट। आप सोचते हैं मैं हेल्दी खाऊंगा, आप एक दिन ग्रिल्ड चिकन खाते हैं, बॉइल्ड चिकन खाते हैं। गाइज कैन यू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड डे इन एंड डे आउट फॉर 6 months एंड मोर? अगर आप कर सकते हैं देन यू विल गेट अ बॉडी लाइक दैट। गाइज गियर से कोई बॉडी नहीं बनती, ट्रस्ट मी। आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको मैं खुद ट्रेन करता हूँ कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए जनरली, एंड बहुत लोग मेरे से जो ऐसे ही मिलते रहते हैं, एडवाइस लेते रहते हैं। गाइज एक बात मैं आपको बता दूँ, ट्रूथ, आई नो लॉट ऑफ गाइज हु रन शिट लोड्स ऑफ गियर एंड हु लुक लाइक शिट। ट्रस्ट मी, सारा गेम डाइट का है गाइज। गियर से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट गिविंग यू अ बूस्ट, आपको एक हेल्प मिल जाती है ताकि आप अपने बॉडी के नेचुरल बैरियर को ब्रेक कर सके। बट इफ यू आर अ lazy guy, you just want to sit all day around on your ass and eat like cheeseburgers and chips and coke, नहीं होगा गाइस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी यू कैन रन शिट लोड्स ऑफ गियर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डाइट इज द मेन थिंग। आपको डाइट चलानी ही चलानी चाहिए, अच्छी डाइट। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि प्रोटीन हर मील के साथ खाइए आप, बिकॉज आपकी बॉडी जो है it has mechanism to store carbohydrates, it has mechanism to store fat। फैट की कोई कमी नहीं है, सारा फैट हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है।
बट एक चीज़ गाइस जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती वो है प्रोटीन। अगर प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती दैट मीन्स एवरी मील के साथ आपको थोड़ा थोड़ा प्रोटीन बॉडी को देना है। कितना देना है? अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिगनर है, आई वुड रिकमेंड 20-25 grams इज ओके। इफ यू आर अ सीरियस लिफ्टर 30 grams is okay. If you want to fucking get jacked up, 35-40 is 50 grams is good, more than enough. What if you ask me what I take? I'm on a contest prep right now. I take 50 grams of protein every meal. So how much is 50 grams? Guys, 50 grams हो गया आपका 8-9 ounce of chicken breast. Usually I prefer eating chicken breast and fish, so वो हो गया। और कार्ब्स को मुझे लगता है आमिर खान ने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ इस डाइट पे, बिकॉज जैसा उनका बॉडी टाइप मुझे लगता है, आपका बॉडी टाइप चेंज भी होता है एज यू एज। बहुत लीन रहते थे वो पहले, अभी उनका बॉडी टाइप वैसा नहीं है, तो उन्होंने कार्ब्स बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है गाइज। कार्ब्स जब आप खाते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल बहुत ही स्पाइक हो जाता है। इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है बिकॉज कार्ब सीधा ब्लड में जाता है, ब्लड शुगर बनता है। नाउ दैट बॉडी, आपका बॉडी क्या सोचता है कि मुझे इस शुगर को ठिकाने लगाना है, बिकॉज ब्लड में वो शुगर फ्लो नहीं रह सकता, तो आपका बॉडी इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियास से। इंसुलिन इज अ ट्रांसपोर्टर हार्मोन। तो वो क्या करेगा, आपका जो भी जितना भी ब्लड में आपको ग्लूकोज फ्लो हो रहा है उसको ले जाके वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है। अगर आप एक मैंने पोस्ट पहले भी किया था इसी बारे में, अगर आपके मसल्स में रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ़ यू आर अ नॉन लिफ्टर, आप ट्रेन नहीं करते, तो जो भी आप खा रहे हैं कार्ब्स, वो कहाँ जाएगा? आपका जो इंसुलिन है उसको उठाएगा, पहले तो मसल्स के पास जाएगा। आपका मसल ऑलरेडी फुल है बिकॉज यू नॉट वर्किंग आउट, यू नॉट यूजिंग योर मसल, तो ग्लाइकोजन लेवल जो मसल के अंदर है वो फुल है। सो अभी इंसुलिन जाके उसको सीधा फैट सेल्स में स्टोर कर देगा फॉर फर्दर फ्यूचर यूज। तो बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग जो बात करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, इंसुलिन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। क्यों? सिंपली बिकॉज वो आपका जो जितना भी हार्मोन है, जितना भी ग्लूकोज है, सीधा जाके आपका फैट सेल्स में स्टोर कर देगा और आप मोटे हो जाएंगे। और तो ये 3-4 चीज़ें थी कि मैं डिस्कस करना चाहता था गाइस कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आमिर खान ने कहा, गियर लिया है नहीं लिया गाइस, वो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। जो उन्होंने हार्डवर्क किया है एक तरीके से, वो इंस्पायरिंग होना चाहिए हमारे लिए कि उस एज में उन्होंने क्या करके दिखाया। जो एज में वो है गाइज, इफ़ यू लुक अराउंड, कितने लोग आपको देखेंगे विद 6 पैक एट द एज ऑफ 50? गाइज एट द एज ऑफ 50 उठना एंड वर्कआउट करना, ये डिटर्मिनेशन लाना ही कि उस एज में आप इतना कुछ कर सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, राइट? सो गाइज, टू सम अप मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन था, जो मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है जी हाँ उन्होंने कुछ यूज़ किया है स्टफ टू रन। मैं ये नहीं चाहूँगा कि यार यंगस्टर्स उससे इन्फ्लुएंस होके दे जस्ट दे वेरी क्विक टू जंप ऑन कंक्लूजन्स की शॉर्टकट्स ना ही अप्लाई गाइज। जस्ट ट्राई टू ट्रेन योर एस ऑफ, कार्ब साइकिलिंग ट्राई करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कि कैसी डाइट, क्या खाना चाहिए, मेरे को मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल ऑन दिस। गाइज हार्ड वर्क से सब कुछ होता है। और याद रखिए, ये जो मैंने पहले भी कहा, जो फिल्म स्टार्स हैं इनके ऊपर बहुत स्टेक होता है गाइज। इतना पैसा लगा होता है इनकी मूवीज़ के ऊपर, इतना इनके ऊपर राइड कर रहा होता है गाइज, बहुत प्रेशर होता है इनके ऊपर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। जैसा ये दिखते हैं गाइज, ये इनका काम है। अगर ये अच्छा नहीं दिखेंगे, इनको काम नहीं मिलेगा, इनको वो मूवी का रोल सूट नहीं करेगा। सो गाइज, आप अगर यंग एज के हैं, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी अगर आप ट्रेनिंग करेंगे। सो डू नॉट जंप ऑन टू गियर एट अ वेरी अर्ली एज एंड डू नॉट ट्राई टू मेस विद योर हार्मोन्स एट अ वेरी अर्ली एज। एंड गाइज, ये लोग जो करते हैं, दे हैव बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, दे गेट प्योरेस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम गॉड नोज वेयर, कहाँ से मंगवाते हैं, इनका प्योर स्टफ होता है। आप यू विल टॉक टू समबडी इन द जिम एंड ट्राई टू गेट सम स्टफ, आपको कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा गाइज। तो बहुत ज़रूरी होता है, ये लोग जो भी करते हैं अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन, दे गेट देयर ब्लड टेस्ट चेक, हार्मोन्स चेक, LH, FSH टेस्ट, एस्ट्रोजन, लिवर, किडनी टेस्ट, सारा इनका सब गाइज मॉनिटर होता है। कुछ भी पैरामीटर एक ऊपर से नीचे होता है, 10 लोग इनकी टेक केयर करने को होते हैं। आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है गाइस। सो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, डू नॉट ट्राई टू जंप ऑन टू समथिंग विच लुक्स वेरी फैंसी टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट लें, आपको रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। Thank you so much for watching the videos guys, and until next time, we are going lights out.